ट्रंप को सजेस्ट करने में मसरूफ़ हैं कि आपको इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, आप भारत को अपने करीब करें, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया के साथ नरमी का रवैया इख्तियार करने को तैयार नहीं हैं। हेलो एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमरीकी तज्ज़ियाकार, अमरीकी अखबारात, हत्ता के अमरीका में साबिक ओहदेदार भी इस वक्त ट्रंप को सजेस्ट करने में मसरूफ़ हैं कि आपको इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। और ये जो तलखी है वाशिंगटन और दिल्ली के ताल्लुकात के अंदर, ये अमरीका के लिए बहुत गैर मौसर साबित हो रही है। इस पे लिखा जा रहा है और ये तजवीज़ दी जा रही है कि इंडिया को अपने करीब करें। एक हवाला देती हूँ फॉरेन अफेयर्स का, उसमें एक आर्टिकल लिखा गया और ये था द केस फॉर अ यूएस अलायंस विद इंडिया, वाशिंगटन शुड ड्रॉ न्यू दिल्ली क्लोजर नॉट पुश इट अवे। कि आप भारत को अपने करीब करें, न्यू दिल्ली को अपने करीब करें, इसको अपने से दूर मत करें। अच्छा, अब जब आप ये देखें कि आर्टिकल लिखने वाले लोग कौन हैं, तो इसमें है कर्ट कैम्पबेल और जेक सलिवन। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। अब ज़रा दोनों को आप देखें, इनका बैकग्राउंड देखें और ये शख्सियात हैं कौन। तो सबसे पहले अगर कर्ट कैम्पबेल की बात करें तो वो इस वक्त चेयरमैन और को फाउंडर हैं दी एशिया ग्रुप के, और इससे पहले वो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं। जबकि जेक सलिवन भी एक बड़े अहम पॉलिसी मेकर रहे हैं। बाइडेन दौर के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे और इस वक्त भी अगर आप देखें तो उनका बड़ा जाना पहचाना नाम है, जिसको अमेरिका के अंदर लोग रिकग्नाइज भी करते हैं। तो वो बड़े दलील दे के इसमें कोशिश कर रहे हैं कन्विंस करने की कि आपको इंडिया से दूरी इख्तियार नहीं करनी चाहिए और आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। सो इस आर्टिकल के अंदर ये तजवीज़ प्रेसिडेंट ट्रंप को और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को दी जा रही है। अच्छा, फिर और भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं, सिर्फ दी फॉरेन अफेयर्स के अंदर ही आपको नज़र नहीं आता। कार्नेगी एंडाउमेंट में भी इसी तरह का एक आर्टिकल लिखा गया, डोनाल्ड ट्रंप रिस्क्स टैंकिंग 25 years ऑफ यूएस इंडिया रिलेशंस, कि आप 25 साल के जो हमारे ताल्लुकात हैं उसको ख़त्म करने, उसको तबाह करने चले हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें लिखी जा रही हैं, पॉलिसी मेकर्स भी मशवरे दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ट्रंप इंडिया के साथ नरमी का रवैया इख्तियार करने को तैयार नहीं हैं। इनफैक्ट उन्होंने पिछले दिनों भारत को एक ताना दिया है, और वो ताना भारत के लिए भी था, रूस के लिए भी था, लेकिन उससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा तनकीद हुई ना, वो चाइना पे की। सार्कास्टिक रिमार्क्स उनके थे। वो क्या थे? वो थे, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर टुगेदर। यानी एक ताना भी उन्होंने मार दिया, तंज भी कर दिया भारत पे भी, रूस पे भी, और उससे बढ़ के चाइना, जिसको उन्होंने बहुत ही गहरा और तारीख करार दिया। अब ये किस चीज़ पे उन्होंने ताना दिया? जब एक तस्वीर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने रिलीज़ की जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन उनके साथ थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके साथ थे, और वहाँ पे फौरी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बयान दिया और ये रद्द-ए-अमल उनका सामने आया। अब ये कहाँ की तस्वीर है? एससीओ जो समिट हुई है उसकी तस्वीर है। और एससीओ भी अगर आप देखें तो 7 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये अटेंड की है या उनका चाइना का दौरा हुआ है, और इसी वजह से हुआ है कि जब उनको नज़र आया कि वाशिंगटन ने दूरी इख्तियार कर ली है और वाशिंगटन हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, तो हम चाइना का रुख करते हैं। तो उस पे प्रेसिडेंट ट्रंप टुका जाए बैठे। अच्छा, सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की बात नहीं है, उनके बयानात नहीं है, अदरवाइज भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा अमरीकी पॉलिसी मेकर्स जो इस वक्त अहम ओहदों पे मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हावर्ड लुटनिक, उन्होंने भी ये कहा है कि इंडिया को सॉरी बोलना चाहिए, अपोलोजाइज़ करना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप से, अमेरिका से, रूस से जो तेल की ख़रीदारी है उसको बंद करना होगा, ब्रिक्स को छोड़ना होगा, और फिर हम जाके इंडिया से बात करेंगे हमारी टर्म्स पे, हमारी कंडीशंस पे। एक इंटरव्यू था टीवी टॉक शो के अंदर और उसमें उन्होंने बात की कि मेरा ख्याल है 1-2 महीने के अंदर इंडिया जो है हमारे साथ डायलॉग की टेबल पे होगा, हमारी टर्म्स पे होगा। और ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इसका हवाला उन्होंने दिया है, ब्रिक्स छोड़ना, रूसी तेल की ख़रीदारी ख़त्म करना और सॉरी बोलना। सो आप ये सोचें कि अपोलोजाइज़ अगर इंडिया करेगा बकौल यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स तो फिर हम इंडिया से डील करने को तैयार होंगे, अदरवाइज इट्स अ बिग नो।
امریکی عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ چائنا اور انڈیا ایک دوسرے کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے، ان کو پھر بھی ہماری ضرورت پڑے گی کیونکہ ہماری مارکیٹ سب سے زیادہ بڑی ہے، ہماری معیشت $30 ٹریلین کی ہے۔ اب دونوں کو اگر دیکھا جائے، آپ دیکھیں انڈیا کو یہ لگتا تھا کہ ہمیں ایک مغربی اتحادیوں کو جیسے US ٹریٹ کرتا ہے ہمیں بھی ویسے ٹریٹ کیا جائے گا، اور امریکہ کو یہ لگتا تھا کہ انڈیا ہماری بات مان لے گا، برکس چھوڑ دے گا، روس سے تیل جو ہے وہ نہیں خریدے گا، ہمارے ساتھ ہماری مرضی کے مطابق رہے گا، لیکن وہ بھی صحیح نہیں ہے، جو انڈیا نے چاہا وہ بھی نہیں ہوا۔ اور US کے لیے اس وقت انڈیا جو ہے نا وہ صرف ایک کلائنٹ سٹیٹ ہے، اس کو ایک کلائنٹ سٹیٹ کی طرح ہی صرف وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ 50% ٹیرف بھی لگا دیا، اس کے اثرات بھی اگر آپ دیکھیں تو انڈین مارکیٹ پہ، انڈین معیشت پہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بٹ دا کوشچن از کہ انڈیا کب تک واشنگٹن کی پالیسی سے دوری اختیار کر سکتا ہے، اور آنے والے چند ماہ اس حوالے سے اہم بھی ہوں گے کیونکہ آنے والے چند دنوں کے اندر یہ پوزیشن مزید واضح ہو جائے گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ You are watching Apna Watan.